बिग बॉस सीजन 18 और इस घर में कंटेस्टेंट ईशा सिंह जो कि अभी टाइम गॉडेस बनी हुई है। और ईशा सिंह का जो ये गेम है स्टार्टिंग से लेकर सिर्फ अविनाश की दोस्ती या फिर एलिस की दोस्ती या फिर थोड़ा मोड़ा किसी ना किसी के साथ बहसबाजी जो कि ये देखने को मिल रही है। लेकिन ईशा सिंह का रियल गेम क्या है एंड ईशा सिंह की ये गलतियां, कुछ ऐसी गलतियां जिसके चलते ईशा सिंह जो कि इस गेम में यानी कि बिग बॉस में मे भी रहने लायक ना रहे या फिर उनके इस गेम को बहुत जल्दी वो खुद ही एक्सपोज कर रही हैं जनता के सामने, जिसके चलते जनता सोचेगी कि भाई ईशा सिंह जो कि ट्रॉफी जीतने लायक नहीं है। उनकी कुछ गलतियों के बारे में आपको बताते हैं कि कैसे ईशा सिंह ने इस गेम में वो डाउन हो सकती हैं या फिर उन्होंने खुद को डाउन कर दिया है। सबसे पहले और बड़ी चीज है कि भाई वो बतौर टाइम गॉडेस बनने के बाद उनका जो गेम है इस घर में काफी डम्ब नजर आ रहा है। बेफिजूल की बातों पर जो है वो मुद्दा क्रिएट कर रही हैं। मेन बात है कि उन्होंने जो एक बड़ी गलती ये करी है कि वो मेन मुद्दों पर बात नहीं कर रही हैं। वो सिर्फ राशन को लेकर जो चीजें पूरी कर रही हैं कि उनको लग रहा है कि राशन ही एक ऐसी चीज है जिसके चलते मैं खेलूंगी तो शायद कंटेंट मिलेगा, लेकिन नहीं। यहां पर अविनाश ने ही अपनी दोस्त ईशा जिनके साथ वो फ्रॉम डे फर्स्ट से हैं, तब से उनके साथ हैं और इनके जो ये बॉन्ड है जिस पर अविनाश ने एक बात और रिवील कर दी थी सबके सामने कि आई फील फॉर यू, जब रात को वो बात कर रहे थे। तो इनके मन में प्यार है या फिर क्या है, या फिर ये जो तकरार इनके बीच में हुई थी जिसके चलते अविनाश ने इस बात को कहा कि मैं राशन के लिए लड़ाई नहीं करूंगा। ईशा सिंह का जो मेन टारगेट कि राशन पे तुम देखो, राशन का करो, जहां पर वो ये कहते हैं कि मैं राशन के लिए नहीं लड़ूंगा, भाई ये कोई मुद्दा ही नहीं है। वो ये कहा कि ये सब मुझसे ही शुरू हुआ था कि राशन किसी के कंट्रोल में रहेगा। तो मैं जब जेल में था बट उस टाइम पे भी मैंने सबको बेसिक राशन दिया था, बट राशन के लिए लड़ाई नहीं है भाई। तो यहां पर ईशा सिंह को उन्होंने खुद गलत साबित किया एंड ईशा ने कहा मैं बस ये चाहती थी कि लोग हमारे पास आए मांगने के लिए कि हाँ जी आप हमें राशन दे दो या आप हमें ये दे दो, ना कि हम दूसरों के पास जाए। तो ये एक बड़ी चीज है। बताओ टाइम गॉडेस उन्होंने राशन का जो मुद्दा उठाया है क्योंकि उनकी सबसे बड़ी गलती जो कि नजर आ रही है। दूसरी बड़ी चीज है, ईशा सिंह ने एक इशारा किया था उस टाइम पे जब जब करणवीर जब थे एक टास्क में, तब करण के लिए ये कहा था कि आजा यहाँ बैठ जा, आजा यहाँ नीचे बैठ जा। तब करण ने क्या कहा था कि तुम फिर बोलोगी कि चीप मैन चीप मैन चीप मैन। तो वो एक जो चीजें थी वो डबल मीनिंग वाली जो भी चीजें थी जो कि ईशा ने करी, और कहीं ना कहीं जेन्युइनली यानी कि बात करें कि इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली जो भी ईशा ने ये जो चीज की थी, जो कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ईशा इस गेम में रहने के लिए क्या कुछ इस तरीके की चीजों को भी वो कर सकती है कि कैसे वो करण को कह रही है यहाँ बैठ जा, नीचे बैठ जा, ऐसे करके जो चीजें हैं, जहां पर करण ने उस चीज को क्लैरिफाई भी किया कि लोग फिर कहेंगे तुम कहोगी चीप मैन चीप मैन। वही तीसरी और बड़ी गलती है भाई ईशा की जो ये है, ईशा का जो गेम है भाई इस घर में वो विवियन या फिर अविनाश इन तक ही जो है वो सीमित है। वो हर किसी के साथ अपनी चीजों को शेयर नहीं कर रही हैं और कहीं ना कहीं टाइम गॉडेस बनने के बाद जो उनका गेम है वो डम्ब नजर आ रहा है। आज सलमान खान खुद ईशा को उस चीज के लिए भी बैश करने वाले हैं कि जब बंदा मना कर रहा है तो तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुमने ऐसा क्यों किया और तुम उस बातों को इतना स्ट्रेच क्यों कर रही हो। साथ ही साथ ईशा की कुछ और चीजें जो कि इस घर में देखने को मिली कि कैसे ईशा और अविनाश, जहां पर अविनाश को उसने ये कहा है कि मैं टाइम गॉडेस हूं और मुझे मैं कुछ सोच समझ के जो मतलब बोल रही होंगी। इसी के साथ ईशा ने जब नॉमिनेशंस वाली बात थी टाइम गॉडेस बनने से पहले, तब ईशा ने पहली ही अपनी दोस्ती में ये बात कंडीशन रख दी थी कि भाई मैं जो हूं मुझे भी इस गेम में रहना है, बट मेरे सामने प्रायोरिटी तू है तो मैं तेरे लिए नॉमिनेट हो जाऊंगी। लेकिन यहाँ पर उन्होंने इस चीज को पहले ही अविनाश के सामने रिवील कर दिया कि भाई मुझे भी इस घर में रहना ही है। वेल, क्या रिएक्शन है आपका, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।